हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडाइसेस कर लिया है। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें मोस्टली एलसीएम एंड एचसीएफ के ही आते हैं। तो आज आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाएगा और कहां कहां इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी समझ में आएगा। आप में से बहुत बच्चे इसको ना, मैं देख रहा हूं, कट कट करके देखते हैं, 3 या 4 स्लैब में देखते हैं। एक तो अपना टाइम बांधो कि किस टाइम में पढ़ना है और उसको फिक्स करो। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको 8 बार में देखोगे और नौकरी भी लगेगी ना, तो बहुत गलत जा रहे हो भैया। ऐसे नहीं लगती नौकरी। नौकरी के लिए ना आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि एक बार बैठे तो पढ़ के खत्म करते हैं। आज टोटल मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं क्लास वर्क में, और होमवर्क में भी अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस होंगे। तो क्लास की लेंथ लंबी होगी। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1.5 से 2 घंटे के बीच में होगी। बाकी कितनी देर में होती है वो नहीं, मैं उसको ब्रेक कर करके रिकॉर्ड करता हूं। मतलब एक ही दिन में मैं 3 स्लॉट में इसको वो करूंगा। तो लेकिन आपको लाइन से देखना है, आपको ईमानदारी से देखना है, ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ऐप पर भी आपको मिल गया होगा। आज की क्लासेस, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि ऐप और यूट्यूब कैसे क्लास चलेगी, जैसे आज की क्लास है ना, आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बेसिक से करेंगे। तो ये क्लास वर्क है, ये मेनली ऐप के लिए है। ये ऐप पर होगा। नॉर्मल डेज में नंबर सिस्टम पूरा मैं YouTube पे भी डाल रहा हूं। तो क्लास वर्क आपको बेसिकली ऐप पर मिलेगा, और जो होमवर्क के क्वेश्चंस है, जो 25 क्वेश्चंस है, वो आपको एक तरह से कह लो कि YouTube पे मिलेगा, जो सबके लिए अवेलेबल है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे भी इनरोल करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक। 799 कर दो। अगर सीट्स फुल हो गई, देखो लिमिटेड सीट्स है। ओके, मेरा अपने माइंड में एक टारगेट है कि जितने बच्चों को मैं हैंडल कर सकता हूं, जिस दिन वो अचीव हो गया मैं इसको बंद कर दूंगा। ओके, और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है जल्दी से इनरोल कर लो, फिर बाद में हम इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो सीधा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं भैया। तो एक बार हम बैक जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बारे में बात करूं, आज की क्लासेस बायलैंग्वेज होगी। एक तो बच्चे ना वीडियो देखते नहीं है, समझते नहीं है, क्वेश्चन नीचे कमेंट करते रहते हैं, सर हिंदी हिंदी, पीडीएफ इन हिंदी। अरे सिंप्लीफिकेशन में हिंदी में क्या करोगे बताओ। 2, 3, 4, 5 को मैं हिंदी में कैसे लिखूं बताओ। तो सिंप्लीफिकेशन को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं थी। आज की क्लास की जरूरत है, तो आज आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़ा अवॉइड किया करो, और वीडियो को ना भगाया मत करो, क्योंकि जो चीजें क्लास में बता दिया जाता है ना, और अगर सेम क्वेश्चंस आप पूछोगे ना, अब दिक्कत क्या होता है ना, आपको लग रहा होता है आपका तो एक सवाल है ना, बट ऐसे पता है आपको हर रोज 40-50 कमेंट्स आते हैं, और आदमी कमेंट का जवाब दे या वीडियो पे काम करे या कंटेंट पे काम करे। तो थोड़ा सा ना जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको अवॉइड किया करो। ये हिंदी इंग्लिश पीडीएफ नहीं मिल रहा, सर ओपन नहीं हो रहा, ऐप नहीं हो रहा है, मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है, वो देखो। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हो या मल्टीप्लायर कह सकते हो। जैसे मान लो 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, 4 का टेबल लिखता हूं मैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब 6 का अगर मैं लिखूं तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20। इसको भी अगर मैं आगे करता हूं तो 4 6 जा 24। अब इनमें देखो कॉमन क्या है। इनमें मैं देख रहा हूं 24 कॉमन है और 12 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। यानी कि दोनों ही टेबल में जो कॉमन है, एक बार वो रिमोट देना यार। कभी भी ना जब स्टार्ट करो ना, इसको ना ऑटो और मैनुअल कर दो। इससे क्या होता है ना, फोकस नहीं होता, मैं वरना फोटोज ब्लर होती रहती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में देखना है कि लीस्ट कॉमन क्या है। अब जैसे देखो 12 भी कॉमन है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, बट इनमें छोटा कौन सा है? 12 ना। तो 4 और 6 का एलसीएम जो होगा ना, वो 12 हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लो हमें 8 और 3 का लेना है, तो सेम टेबल देखो और 3 का टेबल देखे तो देखो 24 आया ना कॉमन। इससे पहले कुछ कॉमन ही नहीं था, तो एलसीएम क्या आएगा? 24। तो क्या एग्जाम में ऐसे ही करना है? बिल्कुल नहीं। आपको ना दोनों के टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आपको टेबल्स याद है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछे, बेसिक जो तरीका होता है ना एलसीएम का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना हो 8 और मान लो 180 का,
या मान लो 90 का कोई बड़ा छोटा नंबर लेते हैं, तो कैसे करोगे? सिंपल देखो, 2 से किया 4 45। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ। 2 इंटू 4 इंटू 45 कितना आ जाएगा आपका? 360। ये क्या है? ये इसका एलसीएम है। 360 क्या है? इसका एलसीएम है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें निकालना है 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम। ओके, तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले 2 से किया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब देखो फिर से 2 अगर कहीं कहीं पे कॉमन आ रहा है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है ना? अब 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 तो किसी में कॉमन आ ही नहीं रहा। तो अब देखोगे, अब आपके पास क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 48। 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। इस तरीके से मेनली हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम होगा नहीं एग्जाम में, तो आपको ना मैनुअली अपने दिमाग में ही करना है। जैसे 6, 8 और 16 का करना है, तो जैसे 6 और 8 मुझे दिखते ही पता चल रहा है कि 24 होगा। 12 और 16 इनका टेबल आपको पता है, जो सबसे पहले जैसे 12 4 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या आया? 48। अब आपने क्या करना है? अब आपने 24 और 48 का एलसीएम निकाल देना है, तो 48 ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ सकता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, तो इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ऐसे निकाला जाता है, बट इसमें ना आपको दिमाग का ज्यादा यूज करना है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें 90, 45, 16 और 30 इसका निकालना है। ओके, से मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इन चारों का। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले 90 और 45 का मैंने निकाल दिया, क्या आया? 90। अब 16 और 30 का कैसे निकालोगे? 16 और 30 का कैसे निकालोगे? तो मैं देख रहा हूं ये होता है 2 8 जा 16, ये होता है 2 15 जा 16, तो 2 8 जा 16, 16 इंटू में 240, ये आ जाएगा। कैसे किया? देखो, 16 को मैंने लिखा 2 इंटू 8, 30 को लिखा मैंने 2 इंटू 15। इसमें कॉमन क्या है? जो जो इसमें दिख रहा है ना, जो जो उन सबको एक एक बार लिखना होता है बस। जैसे 2 2 बार है, एक ही बार लिखो। 8 एक बार दिख रहा है, एक ही बार लिखो। 15 एक बार है, एक ही बार लिखो। अगर कोई चीज 3 बार भी हो, 4 बार भी है, तो भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 240। अब 90 और 240 का एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो, 0 0 सब में कॉमन ही है। अब आपने सिर्फ 9 और 24 का निकालना है। तो हमें पता है 9 और 24 में जो मोस्ट सबसे कॉमन वाला होगा ना, सबसे कॉमन वाला वो 72 होगा। वो क्या होगा? 720। ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 और 24 का किया तो मैंने 720 आ गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। एलसीएम निकालना आपको आता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं इतना तो आपको बेसिक्स आते होंगे। ठीक है, अब देखो कई बार ना फ्रैक्शंस वाले आ जाएंगे, जैसे 6 इंटू 5, 4 इंटू 3, 4 अपॉन में 3, 2 बाय 5, 4 बाय 3, 4 बाय 3 तो हमने लिख दिया, 9 बाय 6। इसका ना हमें क्या करना है? एक तरह से एलसीएम लेना है। ओके, कभी भी ध्यान रखना, एलसीएम यानी कि इसको हिंदी कर लेना, लघुत्तम बोलते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या बोलते हैं ना इसको, जो भिन्न संख्याएं होती है ना, उनका कभी भी अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं। बटे में HCF, HCF को हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, हर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब जरा गौर से देखो, 6, 4, 2 और 9 इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 और 9 का आ गया 18, 6 और 4 का आ गया 12, 12 और 18 का आ गया 36। ये आप दिमाग में कर सकते हो। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आया? 36। अब HCF ऑफ डिनोमिनेटर 5 3 5 6 का जो HCF है ना, वो 1 आएगा। ओके, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं HCF बताता हूं, आई होप क्लियर होगा एलसीएम क्या है। HCF निकालना आप सीखते हैं। देखो, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखना, वहां पे मल्टीपल्स था, यहां पे फैक्टर है।
फर्क है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे 4 का टेबल है ना, तो 4 का टेबल में जो आता है जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इन सबको हम बोलेंगे मल्टीपल्स। लेकिन 4 किस किस के टेबल में आता है? जैसे 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आता है। इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स है और ये मल्टीपल्स है। इन चीजों को ध्यान रखना। बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है एलसीएम और एचसीएम सेम है। नहीं भैया, एलसीएम आगे की तरफ जाता है, एचसीएफ पीछे की तरफ आता है। जैसे 12 है ना, एलसीएम कुछ भी हो, या तो 12 होगा या 12 से ऊपर होगा। और एचसीएफ जैसे 12 है तो या तो 12 होगा या 12 से नीचे होगा। एचसीएफ ऐसे वर्क करती है। एक चीज ध्यान रखना इस चीज को। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है ना। अब देखो हमें एचसीएफ कैसे निकालना होता है। जैसे 2 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको बोल देगा 12 और 8, इसका एचसीएफ निकालो। तो देखो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। ओके, अब 8 देखो, 1, 2, 4 और 8। 8 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस 12 और 8, 12 और 8 में छोटा क्या? 8 ना। तो एचसीएफ 8 से नीचे नहीं होगा और एलसीएम सॉरी एचसीएफ 8 से ऊपर नहीं होगा और एलसीएम 12 से नीचे नहीं होगा। 12 हो सकता है। तो अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या है। एक तो 1 है कॉमन, 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हमने कॉमन देखा तो इसमें 1, 2, 4 है। यही है ना। टोटल दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर है 1, 2 और 4। अब इसमें बताओ हाईएस्ट कौन है? 4 ना। तो 4 हो गया एचसीएफ। ये बेसिक है। अब आपको समझ में आ चुका है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। आपको पता चल चुका है कि एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जांपल एक नंबर और ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया 20 और से 45। अब इनका निकालना है। फॉर एग्जांपल 20 और 45। तो 20 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। क्लियर है ना? यही है ना। और 45 1, 3, 5, 9, 15 और 45। अब इसमें देखो 1 कॉमन है। जो जो कॉमन है मैं अलग लिख रहा हूं। 1, फिर 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 5 लिख दिया मैंने। फिर 9 कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, 15 भी कॉमन नहीं है, 20 भी नहीं है, 45 भी नहीं है। तो एक्चुअली में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो पहले तो कॉमन फैक्टर निकाला मैंने। कॉमन फैक्टर निकला 1 और 5। इसमें से हाईएस्ट क्या है? 5। तो ये है हमारा एचसीएफ। इसी को हम बोलेंगे एचसीएफ। क्लियर है? एचसीएफ क्लियर हो गया है। अब क्या आपको एग्जाम में ऐसे निकालना है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में कैसे निकालते हैं? देखो, एक तो दिख जाएगा आपको। अगर आपको टेबल्स आते हैं, आपने फैक्टर्स निकालना आता है, तो आप इजीली निकाल दोगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या करना है? कभी भी जैसे मान लो आपसे बोल देगा कि 620 और 15 का निकालो एचसीएफ, करते रहो, टेबल कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 620 के कितने फैक्टर्स लिख पाओगे भैया? नहीं लिख पाओगे। तो क्या तरीका होता है? हमेशा बड़े वाले नंबर को पहले लिखो। 620 इज इक्वल टू 15 इंटू में। अब आपको क्या करना है? 620 को 15 से डिवाइड करना है। तो 620 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, समझना इस चीज को कैसे कर रहा हूं मैं। 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 5। तो क्या मैं लिख सकता हूं? 620 इज इक्वल टू 15 इंटू में 41 प्लस में 5 था ना, रिमाइंडर लिख सकता हूं ना। ये हो गया स्टेप 1। अब अगले स्टेप में देखो क्या करो। यहां पे जो 15 है ना, इसको यहां लिखो। इस 5 को, रिमाइंडर को यहां लाओ। 5 इंटू में 3 ना, क्योंकि 15 तो 5 इंटू में 3 आ जाता है। और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। और ये आपको स्टेप को तब तक चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस समय आपने जिस भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है, जिस भी नंबर से, वही आपका एचसीएफ है। तो 620 और 15 का एचसीएफ क्या है? 5। ओके, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। ये बहुत लंबा चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं बोल दूं आपको कि 7 और से 108 का निकालो, 7 और 108 का निकालो, तो देखो क्या होगा। 108 इज इक्वल टू
7 इंटू में 15 प्लस में 3, अगला देखो 7 आ जाएगा यहां से, 3 इंटू में 2 प्लस 1, अगले स्टेप में फिर 3 यहां आ जाएगा, 1 इंटू में 3 प्लस 0, 0 यहां आया ना, जब 0 आ जाए तो यहां पे जो नंबर्स बचता है इसको हम HCF कहते हैं, दिस वन इज नॉन एज HCF। तो इसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन हो। आई होप क्लियर होगा। कई बार इसमें भी फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस, किसी भी भिन्न संख्या जो होती है, जो फ्रैक्शंस में होते हैं, बटे के टर्म में होते हैं, उनका जो HCF होगा, तो देखो जब आप HCF निकाल रहे होते हो ना, तो HCF को ऊपर करो, HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश बटे में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इस पे क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है, क्लियर है। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर। इसको आप जो भी फॉर्मूला बना रहे हो ना, कंसेप्ट, उसमें लिखना है, ओके। अब देखो जैसे दो नंबर है x और y, x और y, इसमें रिलेशनशिप क्या होगा ध्यान रखना, x इंटू वाई जो होगा ना वो इक्वल होगा LCM ऑफ एक्स वाई इंटू में HCF ऑफ एक्स वाई। x इंटू वाई जो है वो इक्वल होगा किसके? LCM ऑफ एक्स वाई इंटू में HCF ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्मूला है किसका? ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, आप आगे चल के इसका यूज करोगे, ठीक है। इसे फिलहाल के लिए लिख लो, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा कैसे करना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चंस पे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। शुरुआती क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, फिर स्लोली स्लोली हम इजी करने लग जाएंगे, ओके। क्या बोल रहे हो सर, उल्टा नहीं कर रहे आप? बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स ऐसे सीखा जाता है। 1.5 घंटे की वीडियो में पहले आधे घंटे ही ध्यान से सुनते हो, उसके बाद तो फिर मोबाइल चला रहे होते हो, मैसेज देख रहे होते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। 4 रनर है, ओके, 4 रनर है, चारों ने एक ही पॉइंट पर एक सर्कुलर ट्रैक पे भागना स्टार्ट कर दिया। मान लो ये है वो ट्रैक, दिख रहा है कलर? नहीं ना, ये दिख रहा है येलो। तो ये एक ट्रैक है, यहां से चारों ने भागना स्टार्ट किया, ओके। पहले वाले को लग रहा है 200 सेकंड, दूसरे वाले को लग रहा है 300 सेकंड, चौथे वाले को लग रहा है 360 सेकंड, और सॉरी तीसरे वाले को और चौथे वाले को 450 सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया, पहली बार चारों साथ में निकले, अगली बार साथ में कब मिलेंगे? यहां 4 है तो थोड़ा समझना मुश्किल है, बट सोचो अगर यहां सिर्फ हम और तुम होते तो। ये क्या है? ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ये एक रनिंग ट्रैक है। यहां से भागा मैं कौन? मैं अभिनव, और दूसरे तुम कौन? अमर, ओके। मान के चलो यहां से अभिनव और अमर दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लग रहा है 30 सेकंड, और अमर को लग रहा है मान के चलो 40 सेकंड फिनिश करने में। क्लियर है? अब सोचो 30 सेकंड के बाद सोचते हैं। मैं यहां से भागना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा इमेजिन करना, ओके। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, मैथ्स सारा यही है। मैंने यहां से भागना स्टार्ट किया, 30 सेकंड बाद का सोचो क्या होगा। 30 सेकंड बाद मैं यहां रहूंगा ना, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अमर भाई यहां कहीं होगा, क्योंकि उसको यहां आने में 40 सेकंड लगते हैं ना। तो कुल मिला के मान लो वो यहां होगा अमर, एक्चुअली में यहां होगा अमर। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि वो 10 ऐसे 10 सेकंड लगाता है ना। क्लियर है? 30 सेकंड पार हो चुके हैं, मैं इससे मिला नहीं, ओके। चलो 30 सेकंड और कर देते हैं आगे। अगर मैं 30 सेकंड और आगे कर देता हूं, 30 सेकंड अगर मैं और आगे पहुंच जाऊं, मैं फिर यहीं आ गया ना, मैं यहीं हूं 30 सेकंड बाद। लेकिन ये बंदा कहां है 30 सेकंड बाद? एक बात बताओ, 30 सेकंड में यहां था ना, अगले 30 सेकंड में ये कहां पहुंचेगा? यहां पे। ये समझ में आया कैसे? देखो, क्योंकि
इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये और ये। अगर पूरा चक्कर ये 40 सेकंड में लगा रहा है, दैट मीन्स कि 10 10 10 ऐसे लगा रहा होगा, तो पहले 30 सेकंड में 10 20 30 यहां पहुंचा था। ओके, अगले और 30 सेकंड में यानी कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में वो कहां पहुंचेगा? 40 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, अगले 20 सेकंड में यहां पहुंचेगा, यानी 60 सेकंड गायब हो चुका है। मैं इसको यहां से देख रहा हूं और मैं यहां से हाई कर रहा हूं इसको, भाई देख मैं नीचे हूं तेरे बिल्कुल। ये बोलता मैं आ रहा हूं, वो बोलता अच्छा मैं रुकूंगा थोड़ी ना। 30 सेकंड और आगे चल लेते हैं, 30 सेकंड में और आगे चले गया। अब देखो अगले 30 सेकंड में मैं फिर यहां आ गया, मैं यहां आ गया। ये बंदा कहां जाएगा? यहां से 10 20 30, ये यहां रहेगा। मैं यहां हूं, ये यहां है। ओके, अभी भी ध्यान रखना हम मिले नहीं है। अमर भाई यहां पे है और मैं यहां हूं। मैं स्मार्ट सा हूं ना, बाल वाल ठीक है। ये तो मछली जैसा लग रहा है उड़ता हुआ, देख रहे हो? तो यानी कुल मिला के 90 सेकंड हो चुके हैं और अभी भी हम मिले नहीं। 30 सेकंड और आगे जाते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं 30 सेकंड बाद फिर यहीं आ जाऊंगा, मैं यहीं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो 30 सेकंड में चक्कर लगा रहा हूं ना। लेकिन अगर अमर भाई के बारे में बात करें तो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, अरे यहां पे आ गया अमर भी, आ गया ना अमर भी यहां पे। तो कुल मिला के अगर आप गौर से देखो तो 30 30 60 30 90 30 120 सेकंड बाद हम लोग पुनः एक ही जगह पे मिल गए। और कहां मिले? जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, वहीं मिल गए ना, वहीं मिल गए ना 120 सेकंड बाद। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं, तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो अभिनव को लग रहा है 30 सेकंड, अमर को लग रहा है 40 सेकंड, इसका एलसीएम निकाल दो। 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का 12, 0 ऐसे रहने दो, 120 सेकंड। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने 2 आदमी का बताया, 3 आदमी का बताया, तो तीनों को ऐसे ही करोगे और दिमाग खराब हो जाएगा। इमेजिन करोगे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। 4 आदमी करोगे, इमेजिन करोगे और ज्यादा खराब होगा। लेकिन हमें पता चल चुका है कि एलसीएम से आ जाता है आंसर। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कभी भी रेस वेस जो आएंगे ना, हम लोग रेस वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत यूज होगा इसमें। तो भैया 200 300 360 और 450 सेकंड इतना लग रहा था। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, 200 और 300 का मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 600 होगा। क्लियर है? नाउ 360 और 45 को इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप एलसीएम लेके कर सकते हो, आप एलसीएम लेकर कर सकते हो। अगर मैं इसका देखूं तो 1800 आ रहा है, ठीक है। मेरी इमेजिनेशन पावर इतनी है कि मैं सीधा 1800 इसका ला पा रहा हूं। आप भी थोड़े दिन में लाने लग जाओगे, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके, 360 और 450 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप आराम से, अभी जैसे बहुत बच्चों से नहीं हो रहा होगा, आप आराम से टाइम ले सकते हो। जैसे 200 चारों का एक साथ, जैसे 200 300 360 450। अब इसका जैसे आपको ठीक लगे, जैसे 10 ले लिया पहले, तो 20 30, जरूरी नहीं है हमेशा उसी से स्टार्ट करना। क्या बोलते हैं, 2 से ही स्टार्ट करना, बड़े नंबर से किया करो। ओके, वो बचपन में करते थे। 10 2 जा 3 जा 36 45। अब देखो, अब ये 3 के टेबल में आ रहा है ना, 2 3 1 जा 3 12 3 15 जा 45। अगेन ये वैसे 2 के टेबल में भी आ रहा है, फिर ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 जा 6 5 जा। कुल मिला के आप देखो 10 10 जा 100, इसको छोड़ दो, उसको बाद में लाएंगे। 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36 पंचे 36 पंचे कितना होता है? 180 180 और 100। अच्छा ये मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1800। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 1800। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1800 सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़े। इसमें देख लेना, अगर पहले 2 से कट रहा है तो पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, आगे पीछे मत करना। ओके, लेकिन हमेशा ऐसे नंबर्स लिया करो कि बड़े से बड़े नंबर लो जो सबको काट दे, वरना एलसीएम गलत हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 10 लिया, ओके 10 से, ठीक है वैसे तो इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप ये देख लेना, ऐसे एलसीएम करके सीधा आपका आंसर आ जाएगा। शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े टफ है, बट थोड़ी देर में आपको आसान लगने लग जाएंगे यही क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ 4 डिजिट, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4 डिजिट की, बताओ 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कभी भी बोले तो 4 बार 9 लिख दिया। और सबसे छोटी संख्या 9000, हमेशा ध्यान रखना। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, अच्छा 5 डिजिट की बात हो रही थी ना, ओके। यहां 0 मत लगा देना, क्या गलती हो रही है, 1 आएगा, ओके। सबसे छोटी संख्या में ना इधर आपको सबसे मिनिमम करना है, और अगर मैंने यहां पे 0 किया ना तो ये नंबर्स ही घट जाएंगे, फिर वो 5 डिजिट रहेगा ही नहीं। तो 1 सबसे छोटा कर सकते थे, तो ये हो गया 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 3579 leaves remainder 1357। देखो जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1, जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर आता है 3, जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 5, जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर आता है 7। क्लियर है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ध्यान रखना इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। क्लियर है, ये हमेशा सेम आएगा। अब देखो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3579, किससे डिवाइड करना है, 3, 5, 7 और 9 से। पहले एक काम करो, पहले वो नंबर तो निकालो, सबसे बड़ी डिजिट तो निकालो जो 3, 5 और 7 और 9 की टेबल में आ रहा हो। पहले तो वही करोगे ना भैया, पहले तो वही करना है। तो सबसे पहले ऐसा नंबर कैसे निकाला जाए जो 3, 5 और 7 और 9 चारों के टेबल में आए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो आपका काम क्या होगा, पहले एलसीएम निकालो। देखो 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, 7 और 5 का 35 होता है, और 35 इंटू में 9 315। तो देखो मैंने डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिया। थोड़ी देर में आपको भी आने लग जाएगा, मेरे साथ रहोगे ना तो हो जाएगा, 7 करते करते करते, ठीक है 7 चलते रहोगे सब हो जाएगा। तो कितना आ गया 315। क्लियर है यहां तक, ऑल क्लियर, ओके। यानी कि सबसे छोटी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लीस्ट डिजिट कौन सा है जो 3 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए, 7 के टेबल में भी आए और 9 के टेबल में भी आए, तो आप बोलोगे 315। और हाईएस्ट कौन सा बोलोगे, 4 डिजिट बोला है ना इसने, तो आपको क्या करना है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकाल दो। कितना आ रहा है 4 टाइम्स 9 ना, इसको 315 से डिवाइड करते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा डिजिट है ना 9999, 4 टाइम्स 9 है ना, ये तो नहीं आ रहा 315 के टेबल में, क्योंकि अगर मैं ये इससे डिवाइड करता हूं ना तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 234। अब अगर मैं, ध्यान रखना, अगर मैं 999 में से, आई मीन 4 टाइम्स 9 में से 234 घटा दूं, क्योंकि यही तो बच रहा है ना, हटा देते हैं, ये जो बच रहा है उसको हटा दो ना उसमें से। यानी 9 में से 4, 9 में से 4 5, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7 और यहां पे 9, यानी 9 7 6 5। ये ना 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ध्यान रखना, ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है। क्लियर है, जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है। सबसे बड़ी नंबर कौन सा, 9765। रिमाइंडर कितना बच रहा था हर बार, 1357, अलग अलग बच रहा था, लेकिन हमने देखा कि इनका डिफरेंस कितना था। देखो 3 से डिवाइड करने के बाद 1 बच रहा था, यानी इसका डिफरेंस 2, 5 से करने के बाद 3 बच रहा था, डिफरेंस 2, हमेशा सेम रहेगा। जो भी डिफरेंस है ना इसमें से माइनस कर दो, 9763, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रदर एक कागज पे, हेलो अमर, अमर एक कागज पे वो आंसर्स लिखते रहे ताकि अपने को हाईलाइट करना है, ये मेरा काम बढ़ जाता है। पहले क्या कि हम कर देते हैं सीधा, अभी क्या है ना इसके चक्कर में ना मुझे फिर से काम बढ़ जाएगा, बट आप लोगों की डिमांड है
और बच्चे जैसे बोलेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। क्लियर है? बहुत बच्चे ना मुझसे इन क्लासेस की पीडीएफ भी डिमांड करते हैं। मैं देखो मैं दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। लेकिन अपाहिज मत बनो। ये जितने भी टीचर्स हैं ना, इनको आपके जॉब से कोई मतलब नहीं है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता आप घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, इनको फर्क पड़ता है कि आप कोर्स लो और परचेज करो। ये आपका काम ना आसान कर देंगे हर चीज में भाई। लेकिन आसान क्यों करना? तुम गणित सीख रहे हो ना, जब तक हाथ नहीं चलाओगे ना नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करो घर पे। अगर आप नहीं करते हो तो फिर कोई फायदा नहीं मेरा करवाने का। ओके, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करो जाके और अपने नोट्स खुद बनाओ। तीसरा देखो क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन सही है, जैसे देखो 2/3, 4/9, 5/6, 2/3, 4/9 और 5/6। तो मैंने बताया था जब कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश जितने भी है 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और 3, 9 और 6 का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 3, 6 और 9 में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है 3। 3 के टेबल में देखो ये भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो 3, तो ये आ जाएगा 20/3। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का बी है आंसर। 4 देखो, दो प्राइम नंबर है x और y, उनका जो मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं दोनों को x और y को, तो हमारे पास 161 आ रहा है। कितना आ रहा है 161। आपसे पूछा गया है कि 3y माइनस x निकालो। x y से बड़ा है, ध्यान रखना x y से बड़ा है। कैसे करोगे? सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आए। ठीक है, जो किसी के टेबल में भी नहीं आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, नहीं 27 नहीं होगा, 29, 31, 33, 41, ब्ला 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 चलते रहेगा। दीज आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती है। अब आपको क्या करना है, दो नंबर है जिसको 161 से उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी x और y है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 161 आ रहा है। आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये किसके टेबल में आ सकता है। देखो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में तो तभी आएगा ना जब 0 या 5 बचे। अगला चैप्टर एपीजीपी है, उसके बाद हम यही बताएंगे, डिविजिबिलिटी का ही रूल्स करेंगे। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा 7। क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है? देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा देखो 23 इंटू 7 आ रहा है। ये करके देख लेना, 23 इंटू में 7, यानी वो जो दो नंबर है वो 23 और 7 है। और इसमें साफ साफ कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो है वो 23 है और y जो है वो 7 है। ये दे रखा है इन्होंने, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब क्या निकालना है आपने निकालना है 3y माइनस x। 3y यानी 7 इंटू में 3, 21 माइनस 23, क्या बचा -2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कितना आसान था। What is the largest two digit number which is exactly divisible by both 6 and 5? आपको ना लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है जो 6 और 5 के टेबल में आ जाए। सबसे पहले देखो 6 और 5 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आता है 30, यानी 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 30 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है। ओके, 30 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। यहां पे 2 डिजिट की बात हो रही है ना, तो 30 के बाद ना सीधा 60 होगा या फिर 90 होगा या फिर 120 होगा या फिर 150 होगा, जो 6 और 5 दोनों के टेबल में आए, जो 6 में भी आए और 5 में भी आए। बट यहां बात हो रही है 2 डिजिट की। किसकी बात हो रही है यहां पे? 2 डिजिट की। तो ये तो 3 डिजिट है, कट जाएंगे। अब बताओ 30, 60 और 90 में से लार्जेस्ट क्या है? 90 ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी करने का तरीका ये था, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99 ना, इसको 30 से डिवाइड किया मैंने। रिमाइंडर क्या आ गया 9 ना,
यानी कि 99 में से अगर मैं 9 घटा दूं, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 5 और 6 के टेबल में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, यहां तो चलो तुम आराम से कर सकते हो, दिख रहा है, लेकिन करने का तरीका क्या होगा? 100 है, 100 को 30 से डिवाइड किया, 33 जा 90, रिमाइंडर क्या बचा? 10। क्लियर है? क्या बचा? 10। 10 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 30 आ जाए या 30 के टेबल में आ जाए? तो 20 ना, अगर मैं 10 में 20 जोड़ रहा हूं तो 100 में 20 ऐड करो, 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by both 6 and 5. छठा क्वेश्चन देखते हैं। When 12, 16, 18, 20, 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit at the thousandth place in x? देख रहे हो कितना टफ क्वेश्चन आ गया, पहले ही शुरुआत में ही हम टफ लगा देते हैं। ठीक है, बच्चा क्या होता है ना, दिमाग ही उसका बुरिया जाता है, उनको लगता है कि भैया मैथ्स इतनी टफ है, फिर उनको पता चलता नहीं यार बात के क्वेश्चंस तो आसान है। मैथ्स ऐसे किया जाता है। आप लोग जो ये जो सीढ़ियां चढ़ते हो ना, ठीक है, कि मतलब पहले बच्चा बच्चा कर लिया और टफ वाले पे छोड़ देते हो, नहीं, स्टार्ट यहां से करो, फिर तो सब इजी लग जाएगा। ओके, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है। When 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, ये लीस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्याएं। जब मैं 12 से, 16 से, 18 से, 20 से, 25 से लीस्ट नंबर x को डिवाइड करता हूं ना, अगर मैं x को डिवाइड करता हूं ना, तो रिमाइंडर यानी शेषफल जो है ना वो 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर x है ना, ये 7 के टेबल में भी आता है, ध्यान रखना। यानी कि वो जो x नंबर है ना, वो रिमाइंडर 4 छोड़ता है, और वो x जो है वो 7 के टेबल में भी आना चाहिए। इस इधर बाद में जाएंगे, पहले निकालें तो सही वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले तो 12, 16, 18, 20 और 25 पांचों का जो लीस्ट मल्टीपल है वो निकालते हैं, यानी वो नंबर निकालते हैं जो पांचों के टेबल में आता हो। तो 12 और 16 का किया 48, 20 और 25 का किया 100। क्लियर है? 18 को ऐसे रहने दो अभी फिलहाल। अब देखो, अब 48 और 18 का निकालो, कैसे निकालोगे? ये आ जाता है, देखो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू में 8, ये आ जाएगा 6 इंटू में 3, 144। 144 और 100 का निकाल दो, ये आ जाता है 4 इंटू 36, ये आ जाता है 4 इंटू 25, तो 25, 3600 आ जाएगा। क्लियर है? 3600 जो है ना वो लीस्ट नंबर है। मैंने अभी बस इसका एलसीएम निकाला है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, हाउ यू वांट टू फाइंड एलसीएम। क्लियर है यहां तक? यानी कि 3600 इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 18, 20 एंड 25। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 3600 को इनसे डिवाइड करूं तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा। रिमाइंडर 4 बचने के लिए ना मुझे 3604 करना पड़ेगा। अब देखो 3604 को ना इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। बट क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ है। आपसे अगर पूछा जाता ना कि वो लीस्ट नंबर निकालो जिसको इन नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आए, तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। 3604 है। आपसे पूछा गया है कि हर केस में रिमाइंडर 4 आए और ये जो नंबर है ना ये 7 के टेबल में भी आना चाहिए। क्या ये 7 के टेबल में आता है? चेक करो, नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, नहीं आता है। अब अगला नंबर क्या होगा? 3600 के बाद ना अगला नंबर सीधा 7200 होगा, 7204। फिर चेक करो क्या आएगा? नहीं आएगा। अगला नंबर सीधा 10800 होगा और रिमाइंडर 4 छोड़े वो बेसिकली 10804 होगा। बट ऐसे तो हम कहां तक ही चलेंगे? ऐसे तो बोलो सर परेशान हो जाऊंगा मैं, कितना सॉल्व करूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कितना भी चल सकते हैं ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो जो भी नंबर है वो 3600x प्लस 4 के फॉर्म में है? देखो रिमाइंडर 4 है ना, इसीलिए मैंने प्लस 4 लिखा है। वो 3600 का मल्टीपल ही होगा।
तो 3600x प्लस में 4 के फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब ये जितने भी नंबर है, जैसे अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आ जाएगा, 2 पुट करूं तो ये आ जाएगा, 3 पुट करूं तो ये आ जाएगा, 4 पुट करूं तो 14,404 आ जाएगा। ऐसे मैं कितना भी पुट कर सकता हूं। ओके, यानी कि वो जो भी नंबर होगा ना वो इसी फॉर्म में होगा। ये किसकी बात हो रही है? ये बड़े वाले x की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। अब देखो, ये जो नंबर है ना, ये 7 के टेबल में भी तो आना चाहिए ना। कैसे चेक करें? देखो, हमें पता है 3500 7 के टेबल में आता है। बच क्या गया? 100 ना। बच क्या गया? 100 ही ना। 100 में से अगर मैं देखूं कि 98 7 के टेबल में आता है, बचा क्या? 2। बचा क्या? 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3598x प्लस में 2x प्लस में 4। मैंने देखा कि 7 के टेबल में क्या आ रहा है। अब देखो, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये हमेशा 7 के टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही लिखा है ना 3598। बच क्या गया? 2x प्लस 4 ना। अब आपको क्या करना है? 2x प्लस 4 को 7 से डिवाइड करना है। अब x की आप अपने आप वैल्यू पुट करते रहो। देखो, अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 6 आएगा, 6 7 के टेबल में नहीं आता। 2 पुट कर दूं तो 8 आएगा, ये भी नहीं आता। 3 पुट कर दूं तो 10 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 पुट कर दूं तो ये भी नहीं आएगा। 5 पुट कर दूं तो 14, ये 7 के टेबल में आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू कितनी है? 5। देखो, मैंने यहीं रुक गया था, अगर मैं एक नंबर और चले जाता ना तो आ जाता। x की वैल्यू कितनी आई है? 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा इतना, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा बेसिकली, अगर मैं बड़े वाले नंबर की बात करूं तो 3600 इंटू 5 प्लस में 4, यह आ जाएगा आपका 18004। यानी कि when 12, 16, 18, 20 and 25 divide 18,004, in each case 4 is remainder and 18,004 is divisible by 7। नंबर क्या है? 18,004। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है, डोंट वरी, एक में नहीं खत्म करवाऊंगा मैं, कभी लगेगी, अभी और भी आएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे भी नहीं खत्म हुआ। इसने क्या पूछा है? अब इस डिजिट का ना 1000 प्लेस बताओ। 1000 प्लेस, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये मैं नहीं करवा रहा अपनी तरफ से, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है। अब इसका 1000 प्लस यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 1000 पे क्या आ रहा है? 8। यानी हजारवां कौन सा है, यही पूछा ना, हजार के स्थान पे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 इज योर आंसर। कर लिया ठीक भाई? आ रहा है समझ में? आएगा, नहीं आएगा तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। देखो, ये क्या पूछा है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13? बताओ, 5 और 13 के बीच में अभी क्या है ना, देखो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आगे आएगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा। बीच में 2-3 क्वेश्चंस कर लो, फिर वो करोगे तो दिमाग आपका ट्रेन होगा। मैं ना सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपके दिमाग को ट्रेन कर रहा हूं उस चीज के लिए। ये नहीं कि वही है तो उसके जैसे 4 कर लिया और आ जाएगा। अरे थोड़ा सा गैप लो, आएंगे वहीं पे दोबारा से। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13? 5 और 13 के बीच में 6, 8, 10 और 12, यही 4 डिजिट है ना जो इवन नंबर है। इनका आपसे पूछा गया, बताओ कि एलसीएम क्या आएगा। तो 6 और 8 का हमें पता है 24 होता है, 10 और 12 का 60 होता है, और 24 और 60 का 120 होता है। ओके, इसका एलसीएम निकालना था, या आप ऐसे निकाल सकते हो। रेड दिख तो रहा है ना सही से? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, बस इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। देखो x एक नंबर है जो बेसिकली 13 के टेबल में आता है, ध्यान रखना 13 के टेबल में आता है। तो वो जो भी नंबर होगा वो 13 के टेबल में आएगा, यानी 13 उसको डिवाइड करेगा। ओके, एक बट इफ x इज डिवाइडेड बाय, अगर x को 4, 5, 6, 7, 8 या 12 से डिवाइड करें ना तो हर केस में रिमाइंडर 2 बचता है। ध्यान रखना, अगर x को 4, 5, 6, 7, 8, 12 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ओके, यानी कि
इन सबको डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा, मतलब जो भी एक नंबर आएगा इसका कह लो कि एलसीएम, उसमें हमें 2 ऐड करना होगा ताकि वो नंबर निकले। लेकिन ध्यान रखना एक और चीज कह रहा है कि वो 13 के टेबल में भी आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट एक्स। वो तो चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले वहां तक पहुंचते हैं। सबसे पहले तो एक नंबर निकालो जो एक्चुअली में 4, 5, 6, 7, 8 और 12 सबके टेबल में आए। तो देखो कैसे, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो मुझे पता है 24 आ रहा है, 4 और 5 का 20 आ रहा है, 7 इधर आ जाएगा। 20 और 24 का क्या होता है, 120 ना, 120 और 120 और 7 का 840। देखो एलसीएम निकालना कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना जल्दी जल्दी में फटाफट निकल जाएगा। यानी कि वो जो नंबर है, जो भी नंबर है जो बेसिकली 4, 5, 6, 7, 8 और 12 के टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा नंबर वो है 840। क्लियर है? अब आगे देखो, लेकिन हर केस में जब x को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2। ध्यान रखना रिमाइंडर 2 बचता है। तो आप कह सकते हो कि वो जो x होगा ना वो 840x प्लस 2 के फॉर्म में होगा, 840x प्लस 2 के फॉर्म में होगा। अब ध्यान रखना ये 13 के टेबल में आना चाहिए, ये 13 के टेबल में आना चाहिए। यानी कि क्या करना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 13 से किया, 13 6 78। मैं बहुत प्यार से हर एक चीज लिख के कर रहा हूं, हर एक चीज लिख के कर रहा हूं ताकि आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही करो। ओके, तो देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां पे कितना आया था, x इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं 64x, या यूं कह लो 840 में से 8 घटा दो, 800, 832x प्लस 8x प्लस 2। ये हमने 832x क्यों किया, क्योंकि देखो ये 13 के टेबल में आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू में 64x, या 13 इंटू में 64x प्लस में 8x प्लस 2 के फॉर्म में। क्लियर है? ये ऑलरेडी 13 के टेबल में आता है, इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 8x प्लस 2, क्या 8x प्लस 2 13 के टेबल में आ रहा है क्या। आपने अब क्या करना है, x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं 1 पुट करूं तो 10 आएगा, 13 के टेबल में नहीं आ रहा है। 2 पुट करूं तो 22 आएगा, 13 के टेबल में नहीं आ रहा है। अगर मैं 3 पुट करूं तो 26 आ रहा है और ये 13 के टेबल में आता है। यानी यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 3। x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 3। तो यहां से फिर हम x भी निकाल देंगे। x क्या है हमारा, 840x, यानी 840 इंटू में 3 प्लस में 2, 2522, 2522। यानी वो नंबर कौन सा है जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं एक x एक नंबर है जो 13 के टेबल में आता है। लेकिन अगर 4, 5, 6, 7, 8, 12 किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो वो नंबर है 25222। अब आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट, सारे डिजिट का सम। तो 2 2 जा 4, 4 2 6 प्लस 5 11, 3 9th का 3, भाई लिखना है इसको 9th का 3rd। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 एंड 5a इज a। ध्यान रखना, देखो 108, 72 और 5a, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो है a। HCF दे रखा है a। अब HCF की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्या है। इन्होंने सिर्फ a दे रखा है, तो बताओ 108, 72 और a का एलसीएम क्या होगा। अब देखो 108 और 72 का हमें पता है कितना होगा, 216, 216 a। इन दोनों का एलसीएम तो हमने निकाल दिया, 216 है। अब ए देखना पड़ेगा क्या है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। तो अब देखो ए कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले 108 और 72 का एचसीएफ क्या आएगा बताओ, 36, क्योंकि 36 3 जा 108 होता है, 36 2 जा 72 होता है। अब बताओ 36 और 5a, 36 और 5a का एचसीएफ आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। एक तो देखो 1 हो सकता है, 36 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है a और 36 में कुछ कॉमन रहा होगा। क्या कॉमन रहा होगा, 36 ही कॉमन रहा होगा, 36 ही कॉमन हो रहा होगा। अगर मैं 72 पुट कर दूं तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो a की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, मिनिमम वैल्यू वो है 36।
अब तुम करके देख लो, 36 को 5 से कर दो 108 180। अब इन तीनों का एचसीएफ निकाल के देखो 36 से निकलेगा। तो ए की वैल्यू हमने 36 फाइंड कर दिया है। ओके, ए की वैल्यू क्या फाइंड कर दी है? 36। अब इसमें ना आपको दिमाग लगाना है खुद से कि 36 और 5a में क्या कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है, दूसरा अब ये ऑलरेडी कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो है ए, और इन दोनों में जहां तक मैं देख पा रहा हूं या तो 1 कॉमन होगा या फिर 36 ही होगा, बीच में कुछ नहीं हो सकता। अब 36 यहां पुट कर दो। अब बताओ 216 और 36 इनका एलसीएम क्या होगा? 216 और 36 का एलसीएम 216 ही रह जाएगा, क्योंकि 36 6 216 होता है, तो 216 ही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में इजी लग सकता है लेकिन है नहीं, बहुत बच्चे कर भी नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमें ना इसमें एलसीएम निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3.6 1.8 और 0.144 इसका एलसीएम निकालना है। देखो डेसिमल है, डेसिमल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करूं मैं, यहां पे 0 लगाता हूं, यहां पे भी 0 लगाता हूं, यहां तो कई सारे 1000 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, 3 0 लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूं तो यह आ जाएगा बेसिकली 18/5, यह आ जाएगा आपका 9/5, और यह आ जाएगा आपका 8 से कटेगा 18 18 और 125। क्लियर है। नाउ अब देखो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आपको आता है। कैसे? न्यूमरेटर का एलसीएम 18 9 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 5 5 125 में कॉमन क्या है? 5। तो 18 अपॉन में 5 3.6 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। टिक कर लियो पहला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 7। देखो आपको ना सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो नंबर जो 4 और 7 दोनों के टेबल में आए। देखो 4 और 7 अगर दोनों से ही डिविजिबल है, दैट मींस कि वो 28 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 4 और 7 का एलसीएम 28 होता है। और अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए 3 डिजिट का, तो जहां तक मुझे पता है 999। ये क्या है? दिस वन इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अगर मैं इसको 28 से डिवाइड करूं तो 28 3 जा 84 159। 6 से कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 से करें? 5 से करते हैं तो 140। तो रिमाइंडर कितना बचा? 19। यानी ये अगर मैं 999 में से 19 घटा दूं तो बचेगा जो 980। ये 4 के टेबल में भी आ जाएगा और 7 के टेबल में भी आ जाएगा, और ये हाईएस्ट नंबर होंगे। ठीक है, ये हाईएस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लेना। एक काम क्या करो, इसका ना प्रिंट निकाल लिया करो और फिर उसमें से किया करो, वो ज्यादा आसान होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, हमें ना एलसीएम निकालना है यहां पे, लेकिन नंबर्स नहीं है, यहां पे नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं। देखो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई की क्यूब, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ओके, हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे एलसीएम। पहले सारे एक्स देखो, सारे एक्स में सबसे बड़ा क्या है जो सब में कॉमन हो। देखो यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स की क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, यानी सबसे बड़ा क्या है? एक्स की क्यूब। ओके, अब y में देखो, यहां वाई स्क्वायर है, यहां पे y है, यहां y की क्यूब है, यहां तो y है भी नहीं, फिर भी y की क्यूब। तो ये इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर भी इसका मल्टीपल है, फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। हमने क्या किया, सब में से जो जो कॉमन आ रहा है उनको यहां पे लिख दिया, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो पहला काम होगा आपको इसका फैक्टर करना। इसका फैक्टर करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5। क्लियर है? इसका अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 3 x माइनस 5। अगला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। अब आप बोलोगे सर आप देखते ही कैसे फैक्टर कर रहे हो? देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहां पे 8x है और यहां 15 है,
हमें क्या करना होता है, 8 को ना इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करूं तो 8 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 15 आए। मैं इसका हालांकि आपको शॉर्टकट जब अलजेब्रा करेंगे तब बताएंगे, अभी सब कुछ नहीं करवा सकता। अभी क्या है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगने लग जाएगी, और मैं नहीं चाहता शुरू में ही आपको आदत पड़ जाए। आप पहले सॉल्व करो अपने अकॉर्डिंग, फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा। अब देखो इन सब में, इन दोनों में कॉमन क्या है, x-3। अगर मैं x-3 हटा दूं, मैंने बोला कितनी बार भी हो हमें एक बार ही लेना है, यहां बचेगा x-5, यहां बचेगा x-2। ये इसका एलसीएम है, ये क्या है, इसका एलसीएम है x-2, x-3, x-5, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता तो इन दोनों में जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है, x-3। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता तो आपका आंसर होता x-5, लेकिन एलसीएम पूछा है तो ये है एलसीएम। आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो एचसीएफ पे बेस्ड हैं। छोड़ो इसे, बाद में करेंगे, थोड़ी बातें करते हैं। मान के चलो आपके पास कुछ पेन है, ठीक है, कितने पेन है, 40 पेन है। मान के चलो आपके पास 40 पेन है, मानने में क्या बुराई है। और 70 रजिस्टर है, क्लियर है। आपके पास कुछ रैक्स है, ओके, कुछ रैक्स आपको बनाने हैं। सारे रैक्स का साइज सेम होना चाहिए, ओके, सेम होना चाहिए। और जैसे पेन रखते हो सब में बराबर बराबर पेन रखो, उतने ही रजिस्टर होने चाहिए। ना पेन वेस्ट होना चाहिए, ना रजिस्टर वेस्ट होना चाहिए, ओके, ना पेन वेस्ट हो ना रजिस्टर वेस्ट हो। यानी कि ये हुआ कि मान लो आपने कुछ रैक्स बनाए, ओके, कितने रैक्स बनाए हैं। एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कितने रैक बनाए आपने, और एक रैक में कितना पेन रखोगे, एक रैक में कितना पेन रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं ना, 40-40 का रैक बना देते हैं। तो देखो 40 रैक में 40 पेन तो आ जाएंगे, लेकिन रजिस्टर में ना 40 रजिस्टर आया और उसके बाद आपके पास 30 रजिस्टर बच गए हैं, 30 रजिस्टर बच गया। मैंने कहा कि बचना नहीं चाहिए, फिर बोलो चलो सर छोटा कर देते हैं, 20 पेन का बना देते हैं। तो मैंने यहां पे चलो मान लो 20 पेन बना दिया, इसमें भी 20 पेन डाल दिया, ओके। अब मैंने इसमें 20 रजिस्टर डाल दिए, इसमें भी 20 रजिस्टर डाल दिए, इसमें भी 20 रजिस्टर डाल दिया, और इसके बाद मैं देखता हूं यार अभी मेरे पास 10 बचा हुआ है, तो क्या मैं इसमें आधा रख सकता हूं, नहीं। आंसर है नहीं, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, आपके पास बचना नहीं चाहिए। तो मैं करता हूं, फिर इतना करने के बाद आपके अंदर दिमाग आ जाएगा, फिर बोलो एक काम करते हैं ना सर, 10-10 का रैक बना देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 10-10 के रैक्स बना देते हैं। तो मैंने क्या किया, 10-10 के टोटल 11 रैक्स बना दिए। ये जो मैंने 4 बनाए हैं इसमें मैं पेन रख दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि पेन छोटा है तो ज्यादा रख देना है, सब बराबर बराबर रखना है, ठीक है। इसी को तो हम एचसीएफ कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा, आप लोगों को अगर अपने स्कूल डेज याद है तो स्कूल डेज में क्या होता था, हम लोग ना ऐसे करके खड़े होते थे, जनगण मन अधिनायक जय हो। मैं पूरा नहीं गाऊंगा यहां पे, फिर आप लोग खड़े हो जाओगे पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ते वक्त। तो ये सब हम लोग करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन में लगते थे, एक लाइन में रहते थे, और वो लाइन जो था ना वो पैरेलल ही था। आप देखोगे कि मेरे साथ में मेरा वाला था, एक लड़का है या लड़की भी हो सकती है, और इस तरीके से एक रोज चलते थे। जितना उसका लेंथ उतना ही ब्रेथ, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और उसी को हम बेसिकली एक सिंक्रोनाइज्ड वे में कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी वेस्ट ना हो। तो कुल मिला के मैंने क्या किए, 7 रैक्स मैंने और बना दिए। किस चीज के लिए, इनमें मैं रजिस्टर रख दूंगा, इसमें मैं टोटल पेन रख दूंगा। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि एक रैक की कैपेसिटी कितनी है, तो एक रैक की कैपेसिटी है 10। कितनी, 10। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कैसे निकाला, तो सिंपल देखो, 40 पेन था और 70 रजिस्टर था, 70 रजिस्टर था, 40 और 70 का मैंने एचसीएफ निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। तो कितना आया, 10। तो कैपेसिटी कितनी है, 10। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो बताओ कितने रैक्स बनाए। तो हमने देखे कि पेन के लिए मैंने 4 रैक बनाए, रजिस्टर के लिए 7 रैक बनाए, तो टोटल कितने रैक बन गए, 11। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, और अभी देखोगे बैक टू बैक इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखा करो। अगर कभी भी कुछ पूछे या कुछ करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, किस रूल्स के तहत हम कर रहे हैं। तो देखो क्या है, एक फार्मर है, उसके पास ना टोटल
945 काउज है, 945 गाय है और 2475 शिप है, 2475, ठीक है। ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक्स, ये ना एक ग्रुप में बना के चलता है, ठीक है, ग्रुप में बना के, ठीक, यानी कि एक ग्रुप है, जैसे एक लाइन है वो गाय के लिए है, एक जो है वो भेड़ के लिए है, इस तरीके से काफी सारे लाइंस बनते हैं। लेकिन उन लाइन की खासियत है, हर लाइन में इक्वल बंदे होने चाहिए। जैसे पहले वाले लाइन में 100 है तो हर लाइन में 100 ही होने चाहिए, ये नहीं कि किसी में 75, किसी में 80, किसी में 150, फिर थोड़ी ना फ्लॉक बोलोगे, फिर वो सिंक्रोनाइज नहीं होता ना, फिर अच्छा लगना चाहिए। अब यही पूछा है कि उसको लेकर गए हैं और सेपरेट है, अलग अलग है, ये नहीं कि काऊ और शिप को एक साथ मिला दिया, दोनों अलग अलग है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, और इसको एज लार्ज एज पॉसिबल करना है, ये नहीं कि एक एक करके बहुत सारे रोज बना दिए, एक एक करके लगा दो और बोलो देखो सर सिंक्रोनाइज्ड है, एक एक करके सिंक्रोनाइज है, पीछे है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, हाईएस्ट पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल। वहां देखो 10 के बदले हम 5-5 भी तो बना सकते थे ना, 2-2 भी बना सकते थे, लेकिन हमने 10 क्यों बनाया, क्योंकि हमें हाईएस्ट बनाना ताकि कम से कम लाइनें लगी। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन फ्लॉक्स, यानी एक ग्रुप में एक लाइन में कितने मैक्सिमम एनिमल होंगे और ऐसे कितने फ्लॉक्स बनेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, 945 और 2475 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 2475 945 इंटू में 2, 1890 हो जाएगा, 585, 945 हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, 585 इंटू में 1, 360, 585 360 इंटू में 1 प्लस में 325, यही आएगा ना, ना 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 225, सॉरी। अगला देखो 360, 225 इंटू में 1 प्लस में 135, 225 1, ये आप लोगों का ना एचसीएफ की प्रैक्टिस भी हो गई। 135 इंटू में 1 प्लस में 90 ना, आगे देखो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, आगे देखो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0। कब तक करना है, देख लिया कितने स्टेप आ गए। ये एचसीएफ का बेसिक है, ये एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक है, इसी को हम बोलते हैं बेसिक। तो यहां जहां 0 आ गया वही आपका एचसीएफ है। ये 45 क्या है, एचसीएफ, ये 45 क्या है, एचसीएफ, यानी कि एक ग्रुप जो बनेगा ना उसमें मैक्सिमम कितने एनिमल्स रहेंगे, 45। तो 45 जहां पे है वहां वो बाकी सब उड़ा दो, ये देखो ये 45 है, यानी एक फ्लॉक्स में कितने रहेंगे, 45। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितनी लाइनें बनेंगी, तो देखो काउज थे 945, डिवाइड करोगे 45 से तो टोटल 21 लाइन तो काउज के लिए बन गए, ठीक है। अब शिप के लिए कितने बनेंगे, 2475 डिवाइडेड बाय 45, 225, 55, 55 शिप के लिए, 21 काउ के लिए, ऐड कर दो 76 इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इस केस में हमने कुछ नहीं किया है, इसके एलसीएम एचसीएफ निकाला है और उसे डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बार बार आते हैं। देखो और भी क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जो ये दूध वाले के ऊपर होता है। एक मिल्क वेंडर है, उसके पास 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क है, 42 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क है, 63 लीटर ऑफ डबल टोन्ड। देखो काउ मिल्क कितना है, 21 लीटर, टोन्ड कितना है 42 लीटर, और डबल टोन कितना है 63 लीटर। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ ही वांट्स टू पैक देम, ये क्या करना चाहता है, ये इनको पैक करना चाहता है, ठीक है। अब पैक ऐसे करना है कि जो क्वांटिटी हो ना सबकी सेम हो। जैसे मान लो 1-1 किलो का मैं बना रहा हूं तो सब 1-1 किलो का ही हो, 10-10 किलो का बना रहा हूं तो मैं सबका 10-10 किलो का ही बनाऊंगा। और हमेशा ध्यान रखना पैकिंग हमेशा मैक्सिमम केजी का करना होता है, मैक्सिमम करने का यानी एचसीएफ निकालना होता है हमें। तो क्या पूछा गया है, कंटेन सेम लीटर ऑफ मिल्क एंड डज नॉट वांट टू मिक्स, और इन दोनों को मिक्स भी नहीं करना, ध्यान रखना मिक्स भी नहीं करना, सबके अलग अलग पैकेजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया टोन्ड और डबल टोन्ड को मिला दिया, दूध वाले वाला काम बिल्कुल मत करना, दूध वाला सच में ऐसा करता है। देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम कैन कितना चाहिए होगा। मिनिमम कैन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो एक पैकेट है ना उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा।
सॉरी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अब देखो 21, 42, 63, अगर आपको ढंग से दिख रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कि 21 इसका एचसीएफ आ रहा है। यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना, मैक्सिमम कैपेसिटी जो पैकेजिंग हम करेंगे उस पैकेज का जो वजन होगा ना, वो एटलीस्ट जो होगा ना वो 21 लीटर का होगा। एटलीस्ट क्या, एटमोस्ट भी यही होगा, ठीक है, 21 ही होगा। ओके 21। अब बताओ 21 लीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। काउ मिल्क के लिए आपको कितने कैन चाहिए? एक, टोन्ड मिल्क के लिए 2 और डबल टोन्ड के लिए 3 चाहिए। तो टोटल कितने कैन चाहिए आपको? 6। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक, 120 केमिस्ट्री बुक। अगेन इनको एक रैक में लगाया गया है, ठीक है। रैक एक जैसा दिखना चाहिए, ये नहीं कि एक रैक में इतनी किताबें हैं, एक में कम है, एक में ज्यादा है। भैया रैक ऐसे दिखना चाहिए, जैसे यहां फिजिक्स, यहां फिजिक्स, यहां फिजिक्स, यहां केमिस्ट्री, यहां बायो, यहां मैथ्स, देख रहे हो सब कैसे लाइन से है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 84, 90 और 120, ठीक है। क्या पूछा आपसे? हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक, यानी एक स्टैक में कितने बुक्स रखे जाएंगे और टोटल कितने स्टैक हो सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट ईच स्टैक विल हैव, यहां पे लेकिन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें एक स्टैक पर होगी। जो एक रैक है, एक रैक है उसमें कितनी किताबें होंगी। तो सिंपल आपको इसका एचसीएफ निकालना है। 84, 90 और 120। देखो अगर मैं सिंपल देखो 90 और 120 का एचसीएफ आता है 30। अब देखो 34 और 84 में क्या कॉमन आ सकता है? 6 इंटू 5, 6 इंटू 14, क्या कॉमन है? 6। तो एक रैक में मैक्सिमम बुक्स जो आ सकती है ना, वो 6 ही आ सकती है। कितनी आ सकती है? 6। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने रैक हो सकते हैं, तो देखो 14 रैक इसके लिए चाहिए हमें, 15 रैक इसके लिए चाहिए, 20 रैक इसके लिए चाहिए। तो 20 प्लस में 29, हमें 49 रैक चाहिए। और हर रैक में कितनी किताबें होंगी? 6 6 6 6 6। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे देखो यहां पे 2 का क्यूब है, 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, इनटू में 3 स्क्वायर है। क्लियर है? देखो अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम में आप क्या करते हैं? सबसे पहले देखते कि 2 की 3 है, यहां 2 की पावर 5 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 5। ऐसे ही 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, सबसे बड़ा क्या है? 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन एचसीएफ में ना हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और मिनिमम वाला लेंगे। ठीक है, जो भी इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है? 2 की पावर 3 कॉमन है और 3 स्क्वायर कॉमन है। 2 की पावर 3 और 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 और 3 स्क्वायर, देखो कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। टिक कर रहा ना भाई? 17 का थर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुतों को तो आता भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हेन 3 7 3 8 5 6 5 9 9 5 0 1 आर डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर x। एक बड़े से बड़े नंबर से जब मैं इनको डिवाइड करता हूं, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हर केस में ना रिमाइंडर सेम आ रहा है। हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। ओके, हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। जैसे मैं बताता हूं आपको, अब जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 11 19 और 27, ठीक है, इसको एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है। ध्यान रखना, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है। उसे डिवाइड करने के बाद ना, उससे डिवाइड करने के बाद ना रिमाइंडर तीनों का सेम ही आ रहा है। वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? आपके माइंड में बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। पहले देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं ना, तो रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1, 2 से भी आ सकता है, 3 से तो नहीं आएगा,
3 से करूंगा तो यहां 2 आएगा, यहां 1 ही आएगा, वो तो कट ही रहा है। 4 से करें तो इस केस में देखो रिमाइंडर 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा। अब देखो 6 से नहीं जा सकता, अगर मैं 8 से करूं तो यहां पे रिमाइंडर 3 आएगा, यहां पे भी 3 आएगा और यहां पे भी 3 आएगा। यानी कि अगर मैं 11 को 8 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 19 को 8 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 27 को 8 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताओ जो 11, 19 और 27 को डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर दे, क्या दे? सेम रिमाइंडर दे, तो बताओ वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? आप बोलोगे 8, बट ये तो छोटा है ना, और डायरेक्ट या तो कैलकुलेट करके गए, बट बड़े नंबर पे तो नहीं कर सकते ना। तो क्या करोगे? देखो सिंपल सी बात है, इसका ना ट्रिक होता है। इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा ये। आपको क्या करना है, इनका ना डिफरेंस देखना है। जैसे 11 और 9 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस 8, 19 और 27 का डिफरेंस 8, 11 और 27 का डिफरेंस 16, 8, 8 और 16, इनका जो एचसीएफ होता है ना, वही इसका आंसर होता है। देख रहे हो कितना आसानी से सीधा निकाल दिया, 8, 8, 16। क्लियर है? ये इसका वो है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रिमाइंडर कितना है, ये तो वो नंबर है ना, ये तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ रिमाइंडर कितना है, तो सिंपल है ना भैया, 11 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 19 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 27 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। क्लियर है ना? कंसेप्ट समझ में आ चुका है? अब क्वेश्चन करते हैं, अब करने में मजा आएगा और आसान भी लगेगा आपको। तो 3 नंबर्स थे हमारे पास, हमें नंबर से कोई काम नहीं है, हमें बस इतना पता है कि भैया इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इनका एचसीएफ से काम है हमें। तो 3, 7, 3, 8, 5, 6, 5, 9, 9, 5, 0, 1। ओके, अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो 9 में से 8 1, 5 में से 3 2, 6 में से 7 9, 4 में से 3 1, 1 9 2 1। अगर मुझे इनका निकालना हो तो 11 में से 9 गए 10 2, 9 में से 5 गए 4, 14 में से 6 गए 8 और 8 में से 5 गए 3। क्लियर? और अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो 11 में से 8 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 14 में से 7 गए 7 और 8 में से 3 गए 5 7 6 3। क्लियर है? इन तीनों में आप देखोगे हर केस में ना, जो पहले वाले का डिफरेंस जो सबसे छोटा वाला होगा ना, डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा, वही एचसीएफ होगा। जो भी इनमें सबसे छोटा होगा ना, वही होता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, बाकी आप देखो ये इनका एचसीएफ आपको दिख रहा होगा, क्या है? 1921। यानी कि ये जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर एक्स की बात कर रहे हैं ना, वो एक्स और कोई नहीं है, 1921 है। ओके, इसको प्लीज कोई 1920 से मत करना, क्योंकि यहां एक्स भी है, एक्स को लोग अक्सर भूत या चुड़ैल ही बोलते हैं, और 1920 मूवी भी बनी है, उससे लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो 1921 क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं या इससे डिवाइड करूं या इससे डिवाइड करूं ना, तो हर केस में रिमाइंडर सेम आएगा। चेक करके देख लेते हैं। 3738 को मैं अगर 1921 से डिवाइड कर दूं तो 1817 आ रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू अस y की वैल्यू कितनी है? 1817 है। बट एक से कैसे दिल मानेगा? एग्जाम में मत कर लेना वेरीफाई, अभी कर लो। किसका है कॉल? कॉल करके बोल दो क्लास चल रही है। देखो 5659, अगर मैं इसको 1921 से डिवाइड करूं तो देख रहे हो रिमाइंडर सेम आएगा ना। तीसरे वाले के साथ भी क्रॉस चेक कर सकते हो, यहां करना, एग्जाम में मत करना। तो यानी कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है वो है 1920 21 और जो रिमाइंडर है वो है 1817। आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एक्स और वाई, इन दोनों का सम पूछा गया। तो 7 और 1 8, 2 1 3, 9 8 17 1 18, 3 8 3 8। देखो कहीं है क्या? अरे
सॉरी 3738, माय मिस्टेक। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है हमें, सॉरी एचसीएफ निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, 724 का एचसीएफ निकालना है 364 से, तो 364 इनटू में 2। अरे ये तो कट गया, नहीं 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 कटा, नहीं कटा, 364 है तो इसको 1 से ही करना पड़ेगा। 36 4 40 20 60, 360 364 360 इंटू 1 प्लस में 4। अब देखो 360 आ गया ना, 4 इंटू में 90 प्लस 0, जहां 0 आ जाए वहां पे ये जो बचेगा ना जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, और कोई सा नंबर नहीं आ रहा। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है, बट यहां फ्रैक्शन है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? सिंपल, देखो 1 3 5 7 इन सब का एचसीएफ 1 3 5 7 में कॉमन क्या है बताओ? 1 3 5 और 7, इसमें कॉमन क्या है? 1। अब किसी भी फ्रैक्शन का जो एचसीएफ निकालते हैं ना, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो नीचे हर का हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। 2 4 6 8 देखो 2 और 6 का 6, 4 और 8 का 8, 8 और 6 का 24। 1/24 इज योर आंसर। देख रहे हो कितना आसानी से आ जाता है आंसर, खाम बच्चे परेशान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है? ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है? देखो कैसे करोगे, दो नंबर है जैसे x और y, ओके जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं ना तो 1500 आ रहा है। इनका जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ x और y वो दे रखा है 10, और जो एलसीएम है ना x और y का वो हमें पता नहीं है, लेकिन किसी ने हमें बता दिया है वो 150 होगा। कैसे किया मैंने? सिंपल, अभी हमने किया था ना कि x इंटू वाई, शुरू में मैंने बताया था आपको x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू में एचसीएफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो 1500 इज इक्वल टू 10 इंटू 150, यानी कि बेसिकली एक नंबर है, जैसे दो नंबर है x और y, इनका जो क्या कहते हैं हाईएस्ट जो कॉमन है ना वो है 10, और जो एलसीएम है वो है 150, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 150 आएगा। उनका एलसीएम 150 है और ये कितना है जो कॉमन है वो है 10। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, आप खुद से आपको अब यहां पे ना आपने अपना दिमाग लगाना है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, कितने पेयर्स पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे, ध्यान रखना दोनों को मल्टीप्लाई करके 150 भी आना चाहिए, 150 भी आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबल है? सॉरी 1500 भी आना चाहिए, तो 30 इंटू 50, एक पॉसिबिलिटीज तो ये है। 30 इंटू 50, कॉमन भी 10 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 30 इंटू 50 कह लो या 50 इंटू 30 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या क्या हो सकता है बताओ? एक आ सकता है क्या? बहुत बच्चे 15 इंटू में 100 भी बोल रहे होंगे, बट ध्यान रखना, बट 15 में तो 10 आता ही नहीं है ना, 10 में तो 15 आता ही नहीं है। तो ऐसे और कितने पॉसिबल है? ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। बताओ 30 इंटू 50 हो गया, क्या और कोई? मुझे तो और कोई सा नहीं दिख रहा, तो मुझे तो लग रहा है कि 30 और 50 ही है, क्योंकि देखो 30 और 50 का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, आप देख लो 150 आ रहा है और एचसीएफ 10 आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी 1 ही पॉसिबल है। और कोई पेयर मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चेंज कर दूंगा इसको, अगर याद आ गया तो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ।
समझना इस चीज को कि अगर HCF को हमने x मान दिया, x में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, तो LCM क्या होगा 4x। क्लियर है? द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125। ओके, और अब ध्यान रखना HCF और LCM का जो सम है ना, HCF और LCM का जो सम है ना वो है 125। इफ वन ऑफ द नंबर इज 100, अगर उनमें से एक नंबर 100 है तो बताओ अदर नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो वो छोड़ दो 100 वाला, पहले देखो HCF हमारे अकॉर्डिंग कितना था x, LCM हमारे अकॉर्डिंग कितना था 4x इज इक्वल टू 125। सो अकॉर्डिंग टू अस 5x इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू 25। यानी कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग चले तो हमारे अकॉर्डिंग HCF आया है 25 और LCM कितना आया है 100। ये हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे। अब ये कह रहा है कि एक नंबर यानी मान लो P जो है वो है 100, Q आपको निकालना है, तो हमें ये पता है कि P इंटू Q जो होगा ना वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। तो P कितना है 100, Q हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। HCF 25 है और LCM 100 है। देख रहे हो 100 से 100 कटा, Q की वैल्यू 25। ओके, आई होप क्लियर होगा। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 240। देखो दो नंबर है, ओके, इनका HCF और LCM कितना है 12 और 240। फर्स्ट नंबर अगर 24 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, अब तो आराम से कर सकते हो ना, 24 इंटू सेकेंड नंबर यानी x जो होगा ना वो इक्वल होगा LCM इंटू HCF के। तो अब देखो इसको करने में क्या दिक्कत है, 24 से कटा 10, x की वैल्यू आ गई 120। व्हाट इज द सेकेंड नंबर 120। ओके, अब आपने टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चनों में। 24 देखो, द LCM ऑफ x एंड y इज 444 एंड देयर HCF इज x अगर 49 है, देखो सिंपल सी बात है 49 इंटू y जो होगा वो इक्वल होगा किसके 441 इंटू में 7 के, ठीक है। तो 7 से कट गया 7, 7 से कट गया 7 6 42, 7 21, y इज इक्वल टू 63। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही है। HCF LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन भी यही है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर एनोटेशन डाल दिया करो कि ये कौन से वाले एग्जाम में आया हुआ है। भाई साहब अभी पढ़ाई पे फोकस करो यार, कंसेप्ट सीख लो, कौन से एग्जाम में आया है क्या फर्क पड़ता है इससे, प्रीवियस ईयर तो आपको सारे ही करने हैं ना। कंसेप्ट सीखने पे फोकस किया करो। ये जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना जिनको सब पता चल जाता है कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, उनकी जॉब नहीं लगती। मैथ्स सीखो, मैथ्स, बस मैथ्स जब तक नहीं सीख पाओगे ना और इन चक्करों में रहोगे कि कब का कौन सा पेपर है, कितने आए थे, ये एक तो प्रीवियस ईयर का इतना हवा बना दिया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो ही होगा। देखो प्रीवियस ईयर ना सीखने के लिए होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर सफिशिएंट नहीं है। आप एक बुक उठा लो जिसमें सारे क्वेश्चन है, अरे भैया आप सीखोगे कैसे, वो प्रैक्टिस के लिए है। सीखना आपको हमेशा ऐसे 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 होता है एक लेवल पे, तो उस पे फोकस करो। मैं देखता हूं अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स तो नहीं बोलते, हालांकि टीचर्स इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बट बहुत बोलते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा के चले जाओ एग्जाम लग जाएगा। अरे प्रीवियस ईयर से मैथ्स थोड़ी ना सीखोगे, प्रीवियस ईयर से मैथ्स कैसे सीखोगे, प्रीवियस ईयर से तो तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डेज में प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है वो, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे नहीं होते। प्रीवियस ईयर पे बेस्ड बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम्स ऑफ देयर HCF। देखो अगर HCF हमारा x हो जाए तो LCM 22x है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 132, ओके, और ये भी कह रहा है कि जो LCM और HCF का सम है यानी 22x प्लस में x जो है ना वो कितना है 276। तो x इज इक्वल टू 23, उधर जाके 12 आ जाएगा, यानी HCF आ गया 12, HCF आ गया 12 और LCM क्या आ जाएगा 22 को 12 से करो 220, 44, 264। क्लियर है, HCF LCM आ चुका है। क्या पूछा गया है आपसे, एक नंबर है 132, दूसरा नंबर निकालना है। x इंटू 132 इज इक्वल टू 12 इंटू 264। कितना आसान है, 24 आपका
आंसर आ जाएगा। किधर है, ये रहा। क्लियर, वेरी गुड। अरे कितने क्वेश्चंस ले लिए सेम सेम। द HCF ऑफ द टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। देखो HCF जो है ना वो है 12। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका LCM नहीं हो सकता। हम ये बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो 8 और 16, इसका HCF कितना है बताओ, 8, और LCM कितना है 16। 7 और 25, इसका HCF कितना है 1, LCM कितना है 175। 16 और 24, इसका HCF कितना है 8, और LCM कितना है 48। ठीक है, आगे देखो 10 और 25, इसका LCM कितना आ जाएगा 50, और HCF कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। अब देखो, खुद देखो 1 और 175 छोड़ दो, क्योंकि एक से तो सबकी टेबल में आता है ना। खुद देखो 8 के टेबल में 48 आ रहा है, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, 8 के टेबल में 16 आ रहा है। यानी कि HCF जो है ना वो हमेशा LCM का एक फैक्टर होगा ही होगा। यानी कि जो HCF है ना वो LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी इनमें से जो भी नंबर होगा ना LCM वो 12 के टेबल में जरूर आएगा। 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। 90 नहीं हो सकता, 90 12 के टेबल में ही नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, मैंने इसीलिए आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 27, if the HCF and LCM of a two consecutive even number is B2 and 84 respectively, then the sum of the number। देखो क्या कह रहा है, HCF दो consecutive नंबर है, ध्यान रखना, दो consecutive even नंबर है, जैसे x और x plus 2, इनका जो HCF है वो है 2, ओके, और LCM कितना है 84। LCM कितना है 84। ध्यान रखना consecutive है, ये consecutive है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इनका जो देखो HCF कितना है 2, LCM कितना है 84। अब एक बात बताओ, मैं नंबर ऐसे लेट कर सकता हूं क्या? पहला नंबर मैं 2x लेट कर लेता हूं और सेकंड नंबर में 2x plus 2 लेट कर लेता हूं। बताओ इसमें कोई बुराई लग रही है आप लोगों को? दिख रही है क्या कोई बुराई? बोलोगे सर 2x क्यों माना है, x क्यों नहीं माना? अरे देखो इवन नंबर है ना, तो अगर मैं 2x मानूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आ तो x से भी जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया 2x मान लिया ताकि थोड़ा इजी रहे। तो पहला हमने 2x मान लिया, दूसरा क्या 2x plus 2 कॉन्सिक्यूटिव है, यानी 1 लगातार है, एक है सॉरी 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। बहुत बच्चे इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर दूंगा, ठीक है, वो बहुत आसान सी चीजें हैं, वो हो जाता है, ठीक है। क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो अब एक बात बताओ, दो नंबर यानी 2x इंटू में 2x plus 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 84। क्लियर है ना, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दो, 2 फिर से कॉमन आ रहा है, यानी x इंटू x प्लस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 84, फिर से 2 कटा 42। अब खुद देखो x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 42 आ रहा है। x की क्या वैल्यू हो सकती है बताओ? क्या मैं 6 इंटू 7 कर दूं तो 42 नहीं आ जाएगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप फैक्टर भी सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, यानी कि पहला नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 14। इसका सम पूछा गया आपसे, 26 आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक है। अब देखो आराम से आप भी कर सकते थे, क्योंकि 84 है दिख रहा है, ये 12 के टेबल में भी आ रहा है और 14 के टेबल में भी आ रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि पेपर में 84 ही दे, कोई बड़ा नंबर दे दिया फिर। इसीलिए ना आप पेपर की तैयारी करो, आंसर की तैयारी हम सिर्फ मॉक में करेंगे। 40 मॉक दोगे ना, उसमें देखना हम कैसे आंसर के पीछे भागते हैं, सिर्फ आंसर्स लाने के पीछे भागेंगे, फिर नहीं सीखना ये सब। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा था एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। जो एलसीएम है ना दो नंबर का, वो जो बड़ा वाला नंबर है ना उससे लार्जेस्ट है, मतलब लार्ज डबल है, जो लार्जर नंबर है उससे डबल है। द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है उसका
और जो जीसीडी, जीसीडी को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल यानी कि एचसीएफ, जीसीडी को एचसीएफ ही कहते हैं। तो देन द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 4। तो बताओ आपको स्मॉलर नंबर क्या होगा, समझना इस चीज को। अगर मैं एचसीएफ को एच मान लूं, ठीक है, तो जो भी नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिगर नंबर लूं, वो हो जाएगा से ए एच, और अगर मैं स्मॉलर नंबर मान लूं वो हो जाएगा बी एच। अब आप सोचोगे कि सर एच क्यों लगा रहे हो यार, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि जो भी नंबर होगा ना वो एचसीएफ के टेबल में तो आता ही आता होगा, तो हम ना इसको इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ए एच बी एच, एचसीएफ क्या है इसका, एच। अब अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो तो बताओ एलसीएम क्या निकलेगा, देखो ए एच बी एच का, ए बी एच, यही तो एलसीएम होगा ना। देखो बिगर नंबर ये, स्मॉलर नंबर ये, एलसीएम ए बी एच, एचसीएफ एच, सब कुछ आ चुका है। अब देखो ये क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा बेसिकली एलसीएम ये आया है ए बी एच जो है ये ना डबल है, ठीक है, ये डबल है किसके, डबल है लार्जर नंबर के, यानी कि बिगर नंबर क्या है हमारा ए एच। देखो ए से ए कटा, एच से एच कटा, बी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ चुकी है 2। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड जीसीडी, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा बी एच यानी कि 2h, एंड जीसीडी, जीसीडी यानी एचसीएफ कितना है h, इनका जो डिफरेंस है ना वो है 4, यानी कि 2h माइनस एच, h की वैल्यू आ गई 4। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यह आ गया हमारा 4, यह है हमारा 4a, यह है हमारा b कितना था 2 इंटू 4 8, क्लियर है। और एलसीएम क्या आ जाएगा मेनली, आपसे वैसे स्मॉलर नंबर ही पूछा है ना, स्मॉलर नंबर आ गया 8, बिगर नंबर पूछा ही नहीं है, वहां भी जाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो बिगर नंबर के लिए ना आपको ए भी निकालना पड़ेगा। ए निकाल सकते हैं क्या, देखो कैसे, एलसीएम कितना आया हमारा, नहीं निकलेगा, 32 आएगा, ये भी हमारा 8a ही आएगा, तो यहां से नहीं निकलेगा, इससे स्मॉलर नंबर ही निकल पाएगा, वो है 8, क्लियर है। देखो कितने प्यार से निकल गया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, अब दिक्कत क्या होता है ना, बच्चे ना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, ये प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन है, ऐसा एक या दो ही क्वेश्चन है। सोचो एसएससी के कितने साल का इतिहास है, इसमें एक या दो ही क्वेश्चन आए, तो ये तो नया क्वेश्चन आ गया ना। लेकिन बच्चा अगर दिमाग नहीं लगाएगा, अगर खुद से मैथ्स नहीं सीखेगा और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करेगा, मैथ्स उसको कंसेप्ट नहीं आएगी तो कैसे करेगा। तो इसीलिए आपने कंसेप्ट सीखना होता है ताकि आप नए क्वेश्चन को भी टैकल कर सको। और अब पेपर थोड़े अच्छे आने लग गए हैं। आगे देखो, द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच 12, 18, 21 और 32। आपको ना एक नंबर निकालना है जो 4000 और 5000 के बीच में है, वो 12, 18, 21 और 32 तीनों के टेबल में भी आए। 12, 18, 21 और 32 इन तीनों के टेबल में भी आए। एक तो सिंपल आप एलसीएम लेके कर सकते हो, दूसरा आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 18 के टेबल में आ रहा है तो वो 9 के टेबल में भी आएगा, और 9 के टेबल के लिए तो खैर बन ही नहीं रहा क्योंकि सब में देखोगे सम 9 ही दे रखा है, सब में सम 9 है, तो ये वाला तो ऑप्शन गया। अब देखो क्योंकि वो 12 के टेबल में आ रहा है यानी कि इवन नंबर, तो वो नंबर इवन ही होना चाहिए, तो ये वाला हट गया, क्लियर है। अगर 12 के टेबल में आ रहा है तो 4 के टेबल में भी तो आएगा ना, और 4 का रूल कहता है कि आखिरी का जो 2 डिजिट है ना वो भी 4 के टेबल में आना चाहिए, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये रहा आंसर। ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो या फिर एलसीएम निकालो। अब देखो इसका एलसीएम हम जादू से कैसे निकाल सकते हैं, 12 और 18 का एलसीएम 36, ठीक है, 21 और 32। अब देखो 36 और 32 का एलसीएम निकाल सकते हो क्या, कैसे होगा, 4 इंटू 9, 4 इंटू 8, 72 इंटू में 9 कितना होता है 720, 720 में से 72 घटाओगे तो 648 और 21, इसका एलसीएम निकालना है अब हमें। तो ये तो मेनली हमारा 3 इंटू 7 है और ये है हमारा 3 इंटू में 216, तो 3 इंटू 21 इंटू में 216, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, कुछ हमने गलत कर दिया। देखो 12 और 18 ये भी 23 के टेबल में आता है ना, सिंपल से ही कर लेते हैं यार, छोड़ो
2 6 9 21 16। 3 से किया 3 दूनी 6, 3 थिया 9, 3 सत्ते 21 16। फिर 2 से किया 1 3 7 8। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 2 थिया 6 दूनी 12, 21 इंटू में 8 168। ठीक है, 1680, 320 और 16 336। 2016। ओके, यानी कि वो जो लीस्ट नंबर है वो 2016 है, बट आपसे पूछा 4000 और 5000 के बीच में होगा, तो अगला नंबर क्या होगा? 4032। अगला नंबर 6048। अगला नंबर 8064। इस तरीके से नंबर चलता रहेगा, क्योंकि इसने 4 और 5 के बीच में बोला है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया था उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये 36 था, इसका 18, और आपको इन दोनों का निकालना पड़ेगा, बट यहां पे 21 और 32 में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, बट यहां आ रहा है 3 इंटू 12, 3 इंटू 7। यहां हमने गलती कर दी थी, 12 सत्ते 84, 8 दिया 252 और 332। इसका एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा आंसर। बट इतना अभी हमें जाना नहीं है, जहां पे भी मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा है मैं रोक दूंगा आप लोगों को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। m जो है ना एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। जब उसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आएगा, 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आएगा। मैंने बताया था कभी भी जो रिमाइंडर देगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रहेगा। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालते हैं जो 4, 5, 6 और 7 के टेबल में आए। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, तो 4 और 5 का एलसीएम 20, 6 और 7 का एलसीएम 42। 420 ये आ गया एलसीएम। ओके, ये हमने क्या किया देखना इधर, 20 और 42 में 2 इंटू में 10 होता है, ये 2 इंटू में 21 होता है, तो मैंने डायरेक्ट 21 लिख दिया, क्योंकि इसमें अब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैथ्स है, ये सीखना है आपको, ये सीखना है। ओके, तो सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा? 4 टाइम्स 9 को हमें 420 से डिवाइड करना है। थ्री 39 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि अगर मैं 4 टाइम्स 9 में 339 घटा दूं, ये जो है ना ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4, 5, 6 और 7 से, लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए ना, 2 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। अगर मैं 5 से करूं तो 3 बचना चाहिए, 6 से करूं तो 4 बचना चाहिए, 7 से करूं तो 5 बचना चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 ना, तो मैंने क्या कहा था, इसमें से 2 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 9658। क्या जाएगा? 9658। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं या 5 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आएगा, 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है? 9658। बट क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ पे कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 9। अगर इसको 9 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो सिंपल देखो, 9 से ही कट गया, 6, 5, 11, 8, 19, 19 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। ये हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लेंगे। अगर अभी आपको नहीं, आप वैसे तो अभी आप कट कर सकते हो सीधा, बट इसको ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो बस। 9 का डिविजिबिलिटी रूल इतना आसान है, आप सबको आता होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि सीधा आपने सोचा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोग हैं जो अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम का कोई एग्जाम नहीं दिया है, या कितने एग्जाम आपने दे दिए। देखो यूट्यूब की अच्छी बात क्या है ना, आपका चेहरा नहीं दिखता है, तो ईमानदारी से नीचे कमेंट में आप लिखो कितने आपने दिए हैं, कितने में आपका प्री निकला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपनी बात करूं तो 4 मैंने सीजीएल दिए हैं, तो मेरा 4 निकल गया, 4 पास। ठीक है, अगर मान लो तो आप में से कोई 4 में से 1 में प्री निकाला है, 2 में मेंस निकाला है, ठीक है, 1 में कुछ नहीं निकाला, तो इस तरीके से लिखो ताकि मैं भी तो देखूं हमारे पास किस टाइप के बच्चे हैं, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। मान लो सारे बच्चे पहली बार है तो थोड़ा और हमें लेवल को डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो,
तीन नंबर है, रेशियो है 1 2 और 3, क्लियर है, और एचसीएफ कितना है 12, एचसीएफ कितना है 12। अब बताना है आपको कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। सिंपल सी बात है, आप नंबर्स को ना 1 2 और 3 रहने दो। अगर वो नंबर 1 2 3 ही होता तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होता। अगर मैं निकालता तो 1 आता, क्योंकि 1 2 3 में कॉमन 1 ही है। और अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ क्या आएगा इसका, सॉरी एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा 3 2 6, क्लियर है। यानी हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ 1 आया है और इनके अकॉर्डिंग एलसीएम 6 आया है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ 1 आया है और हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम 6 आया है। बट ये लोग कह रहे हैं कि एचसीएफ 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 12 किसकी वैल्यू है एक्चुअली में 1 की, 12 किसकी वैल्यू है 1 की। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता तो 12 इंटू 6 72 होता, लेकिन उन्होंने पूछा बताओ वो नंबर कौन कौन से हैं, तो 12 24 और 36, क्लियर है, ये इसका आंसर है। ओके, बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एचसीएफ 12 था ना, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जो भी नंबर्स होंगे ना वो 12 के टेबल में आएंगे ही आएंगे। देखो कोई सा और आ ही नहीं रहा इसके अलावा। 32, the HCF and LCM of two number are 21 and 84 respectively if the ratio of the number, देखो HCF जो है वो है 21 और जो LCM है वो है 84। जो दो नंबर का रेशियो है ना वो 1:4 है। तो अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, तो HCF की वैल्यू 1 आनी चाहिए और LCM की वैल्यू 4 आनी चाहिए। यहां से भी कर सकते हो, 21 1 की वैल्यू है और इसकी, तो इसका आंसर 21 और एक्चुअली में यही आंसर है 21 और 81, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं, जैसे 1 और 4 है ना, यानी x और 4x है, और हमें पता है x इंटू 4x जो होगा ना वो 21 इंटू 81 के इक्वल होगा। 81 था 84 था, सॉरी 84 के इक्वल होगा। अब देखो 4 से कटा 21, x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 21, तो यानी एक नंबर है 21 और अगला नंबर है 84। सॉरी भाई लोगों, लास्ट के क्वेश्चंस में ना आवाज चली गई थी, हालांकि मैंने सारे ही वीडियोस कंप्लीट कर लिया था, फिर देखा कि साउंड की प्रॉब्लम है, तो आखिरी के 10-15 सेकंड मैनेज कर लेना, मैं दोबारा से करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 33, 3 नंबर है, ओके 3 नंबर है, इनका रेशियो है 1/2, 2/3, 3/4, ओके। और जो डिफरेंस है ना इनके बीच में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस वो है 33। आपको तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कभी भी ना फ्रैक्शन हो ना, तो फ्रैक्शन को कोशिश करो हटा दो। कैसे हटाओगे, 2 3 4, नीचे क्या है सबके 2 3 4 ना, 2 3 4 का एलसीएम निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 अपॉन में 2 6, 24 अपॉन में 3 8 और 12 3 ये आ जाएगा 9। यानी कि ये जो 3 नंबर है ना 6 8 और 9 इस रेशियो में है, 6x 8x और 9x, ओके इन रेशियो में है, ओके। नाउ अब क्या पूछा है कि जो बड़ा और छोटे का डिफरेंस है, हमारे अकॉर्डिंग तो 3x है, इनके अकॉर्डिंग कितना है 33 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। यानी इनके बीच का जो एक्चुअली में डिफरेंस था वो 33 था, तो यहां से हमने x की वैल्यू 11 निकाल दी। अब खुद देखो 9x 8x और 6x में कॉमन क्या है, x ही तो कॉमन है ना। क्या 9 8 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं 1 ही कॉमन आ रहा है, यानी 1 इंटू एक्स 11 इंटू 1 11, तो 11 ही आपका एक तरह से कह लो कि इसका आंसर होगा, यानी एचसीएफ होगा। हालांकि दूसरा तरीका यह है कि 11 की वैल्यू पुट करो फिर एचसीएफ निकालो, मर्जी है आपकी, बट शॉर्टेस्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग x अपॉन में y मान सकते हो। ये 1/6 हो जाता है जब 4 सब्सट्रैक्ट करना हो न्यूमरेटर से और 1 ऐड करना हो डिनोमिनेटर में, तो x - 4 अपॉन में y + 1 कितना है 1/6। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ओके। नाउ अब अपने को क्या करना है, 2 इक्वेशंस बनाने हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे आ जाएगा 6x - 24 इज इक्वल टू y + 1, यानी कि 6x
माइनस वाई इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो ये बन गया। इधर से क्या बनेगा, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, नाउ सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसमें से ये घटा दो, क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, यहां पे आ जाएगा 3x और यहां पे 30। x की वैल्यू आ गई है 10 और यहां पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब बहुत बच्चे इन्होंने क्या पूछा है, देन द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको लगेगा न्यूमरेटर नहीं 10 नहीं आएगा, y की वैल्यू 35 आएगी, सॉरी। अब देखो x की वैल्यू 10 आई है, y की वैल्यू 35, यहां पुट कर देना, इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब बच्चे क्या करेंगे, 10 और 35 का एलसीएम निकाल देंगे 70 और टिक कर देंगे ये आंसर। बट ये गलत है, क्योंकि उसने पूछा गया है देन द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब देखो सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन में y। x है 10, y है 35, यानी कि 2/5। वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन है 2/5। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है 2 और 5 का, 2 और 5 का, सॉरी 5 7, 2 और 7 का, 2 और 7 का फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14। ये इसका आंसर है। ध्यान रखना 70 मत करना, बहुत बच्चे गलती कर देंगे इसमें। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दो बार लिखा गया है, यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12। देखो दो नंबर है ए और बी, इनका एचसीएफ दे रखा है 12। ये क्या है, एचसीएफ। और इसके लिए कह रहा है कि जो ए है ना वो बी से ज्यादा है, बी जो है वो 12 से बड़ा है। क्लियर है, जहां पे भी 12 दिखे उड़ा दो। क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है। क्लियर है। अब देखो ए बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये 24 है, ये 36 है, ये भी उड़ा दो, क्योंकि ए छोटा दिख रहा है, यहां पे 24 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। और आप देख लो 36 और 24 का एलसीएम भी 12 आ रहा है, हालांकि सॉरी एचसीएफ, हालांकि एचसीएफ सभी का 12 आ रहा है, बट आपने ये भी देखना है कि ए बी से बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्लास एचसीएफ एलसीएम की आज वाली क्लास खत्म होती है, क्लास वर्क की। आपको होमवर्क की सीट मिल गई होगी टेलीग्राम पे भी और ऐप पर भी। मैं चाहूंगा कि आप उसे अच्छे से कर लो, अच्छे से करोगे तभी आपका फायदा होगा। कल मिलते हैं इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए। ये 35 क्वेश्चंस थे, 26 क्वेश्चंस शायद और होंगे उसमें, 25 या 26 क्वेश्चंस, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आपने 60 क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के कर दिए, दैट मींस कि बहुत है। नंबर सिस्टम चल रहा है अभी, ध्यान रखना ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। और टोटल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसकी अभी नेक्स्ट वीक भी पूरी नंबर सिस्टम ही चलने वाली है। तो अभी एटलीस्ट 8 क्लासेस 9 क्लासेस और आनी है इसमें। टोटल 12 क्लासेस है नंबर सिस्टम की, 12 क्लासेस। ये बड़ा चैप्टर है, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे ना उनको मैं 5 से 6 क्लासेस में कवर कर दूंगा। ओके, क्योंकि हम एक एक इस बार हम क्या करने वाले हैं, जैसे प्राइम टाइम में हम 20 क्वेश्चंस करते थे पहले वाले में, अभी मैंने क्वेश्चंस बढ़ा दिए। आप देखोगे क्वेश्चंस अब मैं लूंगा करीब 25, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चंस लेंगे, ताकि क्लासेस सवा घंटे 1.5 घंटे की हो और आपको भी पढ़ने में मजा आए। अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो दैट मींस कि आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो नीचे जो अंगूठा है उसका यूज करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्ला ब्ला ब्ला